जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है आपका विज्ञान का पेपर जो कि क्लास 9 का विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक छात्र के द्वारा अभी पेपर सेंड किया गया, आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अभी एक छात्र अभी पेपर सेंड किया है। तो पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर मैं सीधे आपको बता देने जा रहा हूँ जल्दी से प्रश्न का, और उसके साथ साथ उत्तर को आपको मैच करते लेना है। अभी एक छात्र के द्वारा यह पेपर सेंड किया हुआ आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। एक छात्र अभी स्कूल कॉलेज गया तो उसका पेपर मिला तो हमें अभी सेंड किया। तो चलिए जल्दी से ऑब्जेक्टिव का उत्तर जल्दी से ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव का उत्तर। आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका यही विषय कोड वगैरह है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, छात्र अच्छे से फोटो नहीं लिया है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में क्लियर छात्र अच्छे से फोटो ले लेता तो आप मैं यहाँ पर दिखाता आपको किस रूप में पैटर्न वगैरह सब है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर चीज समझ चुके हैं, और जो कि आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न क्यों देख लेते हैं। एक नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होता है, जो प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिलते हैं उससे उत्तर आपको मिल रहा है उसका आपको टिक मारते चलना है। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1 न्यूटन मीटर होता है तो किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, स्पिंडित कंपनी क्या होती है और इससे संचित ऊर्जा को क्या करती है, तो वह स्थितिज ऊर्जा में ले जाती है। कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका मार लेना उत्तर। चलिए जल्दी से उत्तर में जल्दी से निकाल के लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पर जल्दी से आपको उत्तर मिलान करते हैं। ऊपर नीचे की ओर स्वतंत्रता रूप से गिरती हुई पिंड को कौन सी ऊर्जा होती है, तो ऊपर से गिरती है ना, तो बिल्कुल इसमें से आप देख लीजिएगा ऑप्शन सी होगा शायद, गति ऊर्जा की और दोनों होते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास जल्दी। 4 नंबर कार्य को ऊर्जा को दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की ऊर्जा को दर को शक्ति कहते हैं गुरुजी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होगा। बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए होगा इसका। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है आपसे, एम द्रव्यमान 2 होगा तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बउआ भी जानता है सी होगा, अर्थात जब भी द्रव्यमान में रहेगा तो पॉइंट में 1/5 पॉइंट में अर्थात कि 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका सब्जेक्टिव है आगे, फिर यहाँ पर देखिए आपका के द्वारा सेंड किया गया। तो यहाँ पर देखिए आपको जिस रूप में छात्र सेंड किया गया उसी रूप में, और इसका सही उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, तो जल्दी से आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना। सही उत्तर वहाँ पर मैं जल्दी से सेंड कर देने जाऊँ। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऑप्शन सी ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कि ऑप्शन ए। साथ में यदि दो व्यक्ति के अलग अलग प्रत्येक 5 kg को दो वस्तु को 30 किलोमीटर है तो ऊंचाई क्रमशः क्या होगा, तो दूसरे यहाँ पर इसका ऑप्शन सी मारिएगा, दोनों व्यक्ति की दूरी समान होगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। और अपना प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी देख लेना। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं छोड़ रहा हूँ। फिर 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देखिए, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको डी कर लेना है। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात कि 660 वाट का। अगला प्रश्न को आवर्त ऐसा मात्रक पूछ रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शन नैनोमीटर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कैल्शियम फास्फोरेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फोरेट का सूत्र होता है आपका, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन ए में है आपका CA2PO4। अगला 5 मोल NH3 किसके बराबर होते हैं, तो 5 मोल है ना, तो इसका उत्तर आपको देख लेना है। इसका आपको ए में मार्कर आ जाना है, 20 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न, कैल्शियम Ca उपस्थित वाले मोल की संख्या कितना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए पर है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर सी पर है, 0.5 मोल होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। CaSO4 और का Ca संयोजक क्या होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं +1 गुरुजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। इसका उत्तर आपको सी करना है, 15 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न क्या, आयरन का लैक्टिन का नाम क्या होता है, आयरन का लैक्टिन का नाम होता है आपका, बिल्कुल सी। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका देख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन डी, अर्थात की प्लम्ब का। अगला प्रश्न की CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान, इसका आपको उत्तर देख लेना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए छात्र के द्वारा जिस रूप में आपको इस छात्र के द्वारा सेंड किया गया है उसी रूप में प्रश्न का उत्तर मैं करा देने जा रहा हूं। 18 नंबर प्रश्न का यहाँ से देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बी मार लेना है। फिर 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको नाइट्रोजन संयोजकता क्या होता है, तो वह क्या होता है, तो 0 डिग्री में पल जाता है गुरुजी। ऑप्शन बी। एथेनॉल अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है, CH4 होगा है गुरुजी। ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न का, गेहूं किस प्रकार का फसल है, तो गेहूं किस प्रकार का फसल है, या रबी फसल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर अर्थात की प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न भी नहीं दिखा रहा है, छात्र के द्वारा थोड़ा कैमरा का क्वालिटी उल्टा पकड़ा गया था इसलिए इस प्रकार का फोटो आया। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देख लेना। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आपको मारना है गुरुजी, पर्दप रोग का। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रजंती स्वदेशी गाय क्या होती है, तो इसका उत्तर आपको छोड़ लेना है। चलिए आपका 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बंधिए 24-25 का उत्तर आपको छोड़ लेना है। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति नस्ल कौन सा होता है, तो इसका उत्तर आप देखिएगा ऑप्शन सी होगा, अर्थात की ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, खाली या तेल का कथा का गुण पशुधन आहार के कौन सा भाग होता है, तो यह आहार का पेय अर्थात कि यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन डी मारना है। 26 नंबर पेयजल होता है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देख लेना जल्दी से, हरितागिरी कैसी होती है, तो हरितागिरी लवक न, तो और इसका उत्तर देखने दीजिए। इसका बिल्कुल सही हरितागिरी लवक, इसका यहाँ पर ऑप्शन इसका मार लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी मार लीजिएगा, CO2 होता है। गैस पूछ रहा है, और यहाँ पर वायु के
लैंड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? तो कौन जिम्मेवार होते हैं? सीएनजी गुरुजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन के द्वारा उत्सर्जित होते हैं? CO2, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला 30वां प्रश्न क्या करें? निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के उत्तरदायी होता है? तो यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होता है आपका, यहाँ पर देखिए उत्तरदायी गैस पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर नंबर प्रश्न इसी प्रकार आपका पूरे प्रश्न का मैंने आपको उत्तर करवा दिया हो, तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं पूरे प्रश्न का आपके लिए उत्तर हो चुका। बात आता है इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, चाहे आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसे डाउनलोड करना या प्राप्त करना बेहद आसान है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी इसका PDF सेंड कर देना, और तब तक के लिए इतना आपको प्राप्त कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।